मित्रों नमस्कार। सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह। मित्रों, आज मैं जौनपुर में हूं और वह भी बदलापुर में। बदलापुर विधानसभा क्षेत्र जौनपुर का ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां से लगातार भारतीय जनता पार्टी 2 बार से विधानसभा चुनाव जीतती चली आ रही है और विधायक हैं रमेश चंद्र मिश्र। 17 में करीब 5000 वोटों से जीते थे, 22 में करीब 2000 वोटों से, यानी दोनों बार उनकी जीत की मार्जिन बहुत बड़ी नहीं थी, सीट निकल गई। हाल में उनका आपने एक बयान सुना होगा, कल ही वायरल हुआ था। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हार गई है और अगर केंद्र ने हस्तक्षेप नहीं किया तो 2027 का विधानसभा चुनाव हारना तय है। और उन्होंने कहा कि केंद्र इसमें हस्तक्षेप करे। जैसा कि मैं समझता हूं कि आज की डेट में जो स्थिति परिस्थिति है, जिस तरीके से पीडीए की बात चल रही है और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने व्यापक भ्रामक स्थिति आम जनमानस में पैदा कर रखी है, उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो भारतीय जनता पार्टी की आज की डेट में हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। स्थिति अच्छी हो सकती है, उसके लिए मैं समझता हूं केंद्रीय नेतृत्व को बड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। केंद्रीय नेतृत्व को जो है कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के चुनाव पे पूरी तरीके से फोकस करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की एक एक कार्यकर्ता को, एक एक जनप्रतिनिधि को मन से लगना पड़ेगा, तभी हम 27 में सरकार पुनः बना सकते हैं। नहीं तो आज की जो स्थिति है उस स्थिति के हिसाब से हमारी सरकार बहुत ही स्थिति खराब है। हमारी सरकार बनने की स्थिति आज के डेट में नहीं दिखाई पड़ रही है। इसलिए मेरा केंद्रीय नेतृत्व से निवेदन है कि हम चाहते हैं, पूरी जनता चाहती है, आपके जो कोर वोटर हैं वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2027 में पुनः बने। इसलिए एक एक कार्यकर्ताओं के मन की बात यह है कि आपको बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा जिससे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बन सके। इसका मतलब सब लोग समझते हैं क्या है इसका मतलब? इसका मतलब यह है कि केंद्र हस्तक्षेप करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटा दे। जब से लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारी है, उत्तर प्रदेश में 33 सीट भारतीय जनता पार्टी की मिली है, 37 सीट समाजवादी पार्टी की मिली है, 6 सीट कांग्रेस को मिली है, यानी इंडी गठबंधन को कुल मिलाकर के 43 सीट, एक 44 सीट चंद्रशेखर को मिली है, यानी 80 सीटों में इस तरह का विभाजन हुआ है। भारतीय जनता पार्टी पिछली बार 19 में 62 सीटें उसको मिली थी, इस बार 33 सीटें, यानी भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हार गई। और हमने एक विश्लेषण भी प्रस्तुत किया था आप लोगों को। विश्लेषण यह था कि अगर आज चुनाव हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी 175 से 180 सीटों के आसपास है और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलाकर के 225 के आसपास, 220, यानी उनको बहुमत है। अगर आज चुनाव हो जाए तो लोकसभा में जो जीत हुई उसका विधानसभा वार विश्लेषण यही कहता है। लेकिन 27 अभी देर है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। सब लोगों को मालूम है कि योगी आदित्यनाथ बेहद ईमानदार, बेहद कर्मठी और बेहद मेहनती हैं, परिश्रम की पराकाष्ठा करते हैं। उनके शासन पर, उनकी कानून व्यवस्था की जो जीरो टॉलरेंस की नीति पर कोई अविश्वास नहीं कर सकता। सबको मालूम है कि उनका शासन अच्छा चल रहा है। जरूरी नहीं कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी हारे। भारतीय जनता पार्टी कस करके मेहनत कर रही है। आज ही लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी की कार्यसमिति की बैठक है और मंथन चल रहा है, हार के कारणों का पता किया जा रहा है। लेकिन रमेश चंद्र मिश्र ने ऐसा क्यों कहा, इसका मतलब समझिए। रमेश चंद्र मूलतः भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, न आरएसएस से उनका कभी जुड़ाव रहा है, न आरएसएस के किसी आनुषंगिक संगठन से उनका जुड़ाव रहा है। यानी वैचारिक रूप से रमेश चंद्र मिश्र बाहरी हैं। वो मूल रूप से बहुजन समाजवादी पार्टी के नेता रहे हैं
अपने इलाके यानी इसी जौनपुर की शाहगंज तहसील है, वहाँ से वो ब्लॉक प्रमुख थे। 2012 में मुगरा बादशाहपुर से उन्होंने सीमा द्विवेदी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार थी, सीमा जीत गई और ये हार गए। तो बाद में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ लिया, संजोग से इनको टिकट भी मिल गया और दोनों बार ये जीत भी गए। लेकिन क्षेत्र में इनकी छवि जो है ये बड़बोले नेता की है और अफसरों से तो प्राय भिड़ जाते हैं। बदलापुर महोत्सव के कारण ये चर्चा में भी रहे, मंत्री, डिप्टी चीफ मिनिस्टर वगैरह आते रहे। तो एक महोत्सव हुआ था, एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हमारे जमींदार सिंह थे जो शहीद हो गए थे धनिया मऊ में, उनके याद में एक कार्यक्रम हुआ था। उसमें रमेश चंद्र मिश्र को नहीं बुलाया गया था। वो कार्यक्रम ऐसा था कि उसमें रमेश चंद्र मिश्र अपेक्षित भी नहीं थे और लेकिन यह बात उनको बहुत बुरी लगी और बिना बुलाए वहाँ चले गए और अफसरों से बहुत बदतमीजी की और वीडियो भी बहुत वायरल हुआ था। उन्होंने वहाँ कहा था कि वीडियो कहाँ है, उसको बुलाओ ज़रा। फिर उन्होंने अपने पैर से वहाँ पर 2-4 जो सरकारी तौर पर जो चीज़ें रखी थी उनको जो है फेंक दिया। फिर उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले। बताते हैं सूत्र कि उसमें योगी आदित्यनाथ ने इनको बहुत झिड़का था, डांटा था और कहा था कि इस तरह की बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। वहाँ से लौटे, मुख्यमंत्री से मिलकर तो यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि मुख्यमंत्री जी हमको बहुत जो है डांटा डपटा, लेकिन कोई बात नहीं है, टिकट हमारा पक्का है क्योंकि यहाँ पर कई माई बाप हैं। कई माई बाप का मतलब अगर योगी आदित्यनाथ न भी चाहें तो भी हमको टिकट मिल सकता है। आरएसएस है, बीजेपी में है, संगठन मंत्री हैं, प्रांत प्रचारक हैं, क्षेत्र प्रचारक हैं। आखिर उनको 2022 में टिकट मिल भी गया और संजोग से जीते, भले उनकी मार्जिन कम है। दरअसल रमेश चंद्र मिश्र समाजवादी पार्टी में जाना चाहते हैं, उसकी भावभूमि तैयार कर रहे हैं वो, इसीलिए उनका ये बयान आया है। वो दरअसल क्या है कि एक ओम प्रकाश दुबे यानी बाबा दुबे 2012 में यहाँ से विधायक थे और समाजवादी पार्टी से थे। 17 और 22 का चुनाव वो लगातार हारे और वो भारतीय जनता पार्टी में अब शामिल हो चुके हैं। एक प्रकार से अपनी फील्ड रमेश चंद्र मिश्र तैयार कर रहे हैं समाजवादी पार्टी में जाने का। उनको मालूम है कि इस बार संभवतः उनको टिकट न मिले क्योंकि बाबा दुबे की भी यहाँ पर एक दावेदारी है। तो कुल मिलाकर जो राजनीति है, रणनीति है रमेश चंद्र मिश्र की, वो ये है कि सपा में वो जाएंगे, ये उनका जाना तय है। इसलिए वो अभी से इस तरह का बयान दे रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया ऐसा बताते हैं और उनका बहुत विरोध भी हुआ, लेकिन अब तीर जो है वो कमान से निकल चुका है। वो जो उन्होंने कहा वो बेहद वायरल हो चुका है और अब उनके बयान वापस लेने का कोई मतलब नहीं है। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। लोगों ने सूचना की दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सूचना की दुनिया को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, कमेंट करें और शेयर करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर ज़रूर करिए।